नीला कामिल है और मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है जेंडर टाइप्स। ज़माना कदीम से नए पैदा होने वाले बच्चे की जेंडर का अंदाज़ा लगाया जाता है उसका मुआयना करके कि ये लड़का है या लड़की। लेकिन 10,000 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसे मुआयना करने के बाद क्लियरली तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये लड़का है या लड़की। पुराने ज़माने में ऐसे बच्चों को इंटरसेक्स लेबल किया जाता था, लेकिन अब मगरबी ममालिक में अज़राए तमीज़ ऐसे बच्चों को नॉन बाइनरी जेंडर की अम्ब्रेला में रखा जाता है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दो बच्चे आमने सामने बैठे हुए हैं। इस स्लाइड के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नए पैदा होने वाले बच्चे का जेंडर असाइन करने की बेसिस उसके प्राइवेट पार्ट्स का मुआयना होता है, क्योंकि वैसे तो देखने में एक लड़का और लड़की बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जो चीज़ उनको डिस्टिंग्विश कर रही होती है वो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। लेकिन 1970 के बाद यानी कि तकरीबन पिछले 50 सालों से अल्ट्रासाउंड की टेक्निक आ गई और उसमें बहुत एडवांसमेंट हो गई। तो अब ये मुमकिन हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश से पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्ट्रासाउंड करके उसके जेंडर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम एक नेक्स्ट स्लाइड में ये जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जब हम किसी बच्चे का जेंडर मालूम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या-क्या फैक्टर्स या अवामिल हमें दरपेश होते हैं, ठीक है? अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जब किसी बच्चे का जेंडर मालूम करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एक तो जो स्किल है अल्ट्रासाउंड करने वाले इंडिविजुअल की, जिसको हम सोनोग्राफर कहते हैं या कोई आपकी गायनोकोलॉजिस्ट भी वो अल्ट्रासाउंड कर सकती है। एक तो उसकी स्किल होती है, दूसरा पोजीशन ऑफ बेबी होती है और तीसरा स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है। आमतौर पर 14 वीक्स या 3.5 माह के बाद का जो बच्चा होता है उसके प्राइवेट पार्ट्स का एक इमेज लिया जाता है या तस्वीर खींची जाती है माँ के पेट के अंदर और उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये फीमेल पैटर्न है या मेल पैटर्न है। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड भी एक टेस्ट है और फाइनल असेसमेंट उस वक्त हो पाएगी जब बच्चा पैदा होगा और उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा पैदाइश के बाद। वही एक फाइनल असेसमेंट हमें दे सकता है। इस स्लाइड में मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट्स शेयर करना चाहती हूँ फिनोटाइप का और जीनोटाइप का। फिनोटाइप हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी बॉडी की जिन्हें देखने से हम उनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बालों का रंग, हमारी जिल्द का रंग, हमारा कद-काठ और फिर जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जो देखने से नज़र आ सकते हैं, वो फिनोटाइप का हिस्सा होते हैं। लेकिन जीनोटाइप एक ऐसी टर्म है जो कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न के बारे में बताती है और इसका पता ब्लड टेस्ट से लगाया जा सकता है। और रिसर्च हमें ये बताती है, मेडिकल रिसर्च, कि एक टिपिकल फीमेल जिसको फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर फीमेल कहा गया है, जब उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम्स का पैटर्न होता है वो XX होता है। इसी तरह एक टिपिकल मेल जिसका मुआयना करके किसी डॉक्टर ने ये लिख दिया कि ये मेल है, उसका जब ब्लड टेस्ट किया जाएगा तो उसके सेक्स क्रोमोसोम्स का पैटर्न XY शो होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टिपिकल मेल या टिपिकल फीमेल नहीं होते। उनको हम नॉन बाइनरी, स्पेशल या वेरिएंट्स कह सकते हैं और इन बच्चों का फिनोटाइप और जीनोटाइप टिपिकल नहीं होता और डिफरेंट होता है। अपनी अगली स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि ये कैसे और कब डिटरमिन होता है कि किसी बच्चे का जीनोटाइप क्या है। मेडिकल साइंस से हमें ये पता चला है कि फीमेल एग के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि स्पर्म्स दो किस्म के होते हैं। स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स भी होते हैं और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स भी होते हैं। वैसे तो ये अल्लाह की मर्जी है कि किसी के घर में टिपिकल मेल पैदा हो या टिपिकल फीमेल पैदा हो, लेकिन मेडिकल साइंस के तजुर्बात से हमें ये पता चला है कि जब एक
वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक औरत के एग में एंटर होता है तो उसका रिजल्ट होता है एक टिपिकल एक्स वाई मेल। जब एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक औरत के एग में दाखिल होता है तो उसका रिजल्ट होता है एक टिपिकल फीमेल जिसके एक्स एक्स क्रोमोसोम पैटर्न होते हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं इनमें कई दफ़ा एरर आ जाता है और ये बिल्कुल स्मूथ इवेंट्स नहीं होते जिसके नतीजे में कुछ वेरिएंट्स या स्पेशल बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगली स्लाइड में हम ये बात करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि एक जो टिपिकल जेंडर टाइप है वो कैसे बन रही है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड शो कर रही है कि एग के पास एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म भी एक्स क्रोमोसोम वाला आया और एक्स एक्स यानी कि टिपिकल फीमेल पैदा हो गई। दूसरी तरफ एग के पास एक्स ही था लेकिन वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इसको मिल गया और एक टिपिकल मेल यानी एक्स वाई वाला बच्चा पैदा हो गया। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी फिल्म बोल में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया था जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि लड़का पैदा होगा या लड़की इसका दारोमदार आदमी के स्पर्म्स पे होता है। लेकिन इसमें किसी का कसूर नहीं है क्योंकि हमने कहा कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। एक्चुअल मीटअप के टाइम पे कौन सा स्पर्म एग में दाखिल होगा ये सिर्फ एक चांस इवेंट है। इस स्लाइड में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्पेशल इंडिविजुअल्स की बात करती हूँ या जेंडर वेरिएंट्स की बात करती हूँ तो ये वो बच्चे होते हैं, मेडिकल साइंस हमें बताती है कि ये वो बच्चे होते हैं जिनमें या तो कुछ एंजाइम्स की कमी होती है जिसकी वजह से इनके हार्मोन्स सही मिकदार में बन नहीं पाते या इनकी बॉडी पे असरअंदाज नहीं हो पाते, या फिर इन बच्चों में किसी क्रोमोसोम की कमी होती है या कोई एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इन बच्चों के माँ-बाप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिएक्ट करते हैं। कुछ हिस्सों में, दुनिया के कुछ हिस्सों में इन बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, कुछ जगहों पर इन्हें डिसोन कर दिया जाता है और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस बात को समझते हैं कि इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं और वो उस स्ट्रेस में से निकल आते हैं और उन्हें इन बच्चों का इलाज कराते हैं जिसके लिए हार्मोन्स, सर्जरी और बहुत सी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर एक नई टर्म है। ट्रांसजेंडर वो इंडिविजुअल होता है जो कुदरती तौर पर किसी मसले का शिकार नहीं होता। वो एक टिपिकल मेल या फीमेल की सूरत में पैदा हो जाता है लेकिन जब वो टीनेज में पहुंचता है या इसके बाद ज़िंदगी में किसी स्टेज पर जाकर उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी ज़हनी और इमोशनल जो ट्रेंड्स हैं वो दूसरी साइड पर हैं। इन लोगों का भी रास्ता बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इन्हें अपने डिज़ायर्ड रोल में जाने के लिए सर्जरी और हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा लड़का है, लड़की है या स्पेशल चाइल्ड है, उससे प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।